सेशन को लाइक जिन लोगों ने कर दिया उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्हीं लोगों को ये पूरा का पूरा सेशन समर्पित फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों को लास्ट में एक चीज भी दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से, ठीक है, चीज होती है। नाउ जितने भी कोर्सेस है उसके ऊपर में 40% ऑफ चल रहा है आप लोगों का। आप लोग टीचिंग परीक्षा के स्पेशल ऑफर का लाभ उठा सकते हैं 7611101101 96974444, ठीक है। और ये ऑफर खत्म होने से पहले आप लोग जो है जल्द से जल्द कोर्सेज के अंदर में पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप लोगों का कहां पर में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1 से 5, 6 to 8, ठीक है, 9, 10, 11, 12 का जो जीएस है उसमें तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ 8, 9, 10 और 12 का जितने भी बच्चे हैं जो हिस्ट्री ले रहे हैं, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस ले रहे हैं या इकोनॉमिक्स ले रहे हैं, उनके लिए भी ये अपने आप में वो उस वाले सेशन में भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जीएस में तो है ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके अंदर में जो है फ्रेंड्स मैं आपको प्रीमियम वाला कंटेंट बता रहा हूँ जो मैंने पेड के अंदर में भी पढ़ाया। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा संयुक्त राष्ट्र द्वारा, ठीक है, अपनाया गया था। आप लोग बताइए जल्दी से, ठीक है, कौन से तारीख को? तो ये तारीख हो जाएंगी आप लोगों की 10 दिसंबर 1948 को। और ये तारीख याद रखना इसलिए भी जरूरी है, ठीक है, ठीक है, इसलिए भी जरूरी है आप सभी लोगों का कि भाई आपका 10 दिसंबर, ठीक है, 10 दिसंबर को ही हम लोग जो है क्या करते हैं, मानव अधिकार दिवस मनाते हैं, ठीक है। मानव अधिकार दिवस जो है वो हम लोग मनाते हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने, मानव अधिकार दिवस, ठीक है, मानव अधिकार दिवस जो है फ्रेंड्स हम लोग मनाते हैं, ओके। तो 10 दिसंबर को, तो ये भी आप लोगों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है 1948 के अंदर में। तो मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, ठीक है, 10 दिसंबर 1948 को जो है फ्रेंड्स ये मनाई जाती है। एक आपका आंसर हो जाएगा ये पूरा। अब आप लोग इसके अंदर में देखिए, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार, हर मानव के पास में कुछ ना कुछ अधिकार होते हैं, ठीक है, हर मानव के पास में कुछ ना कुछ अधिकार होते हैं। ये अधिकारों की घोषणा 10 दिसंबर 1948 को, ठीक है, फ्रांस पेरिस के अंदर में की गई थी। और इसी वजह से हम 10 दिसंबर को क्या करते हैं, ह्यूमन राइट्स डे मनाते हैं। 1948 में हुआ था, ये भी एक इंपॉर्टेंट है आपका। वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? डायरेक्टली हर एक बच्चा लिखेगा 3 मिनट के अंदर में फ्रेंड्स। 1000 से ज्यादा बच्चे हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ चुके हैं और 678 से ज्यादा आप लोगों ने लाइक भी कर दिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, ठीक है। भोजपुरी रिलेशन सर, इनका हर वीडियो देखता है, इनका हर वीडियो देखता है, टीआरई अन्य परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सलीम खान जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके प्यारे से कमेंट के लिए, ठीक है। और आप जैसे जो बच्चे हैं जो इतना प्यार देते हैं ना, उन्हीं की वजह से जो है मैं आपको बता दूं कि हिम्मत मिलती है और ज्यादा जो है मेहनत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है 10 दिसंबर को जो है फ्रेंड्स हम लोग वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे मनाते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्टली कभी भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। अब एक हाई लेवल क्वेश्चन बताऊं क्या आप लोगों को, ठीक है, एक हाई लेवल क्वेश्चन बताता हूं आप लोगों को। हाई लेवल क्वेश्चन ये है कि वर्ल्ड ह्यूमन राइट, जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स था, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, उसमें कितने आर्टिकल्स थे? उसमें 30 आर्टिकल्स थे। ये मैंने पेड क्लास के अंदर में जो मेरा जो प्रीमियम कंटेंट है ना, वो आप लोगों को बता रहा हूं मैं। 30 आर्टिकल्स थे, ये पूरे 30 आर्टिकल्स मैंने उसके अंदर में एक्सप्लेन भी किए आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट वाले हैं, ओके। तो प्लीज इसको याद रखिए आप लोग, 30 आर्टिकल्स थे। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी भी बन सकता है आप लोगों का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब ये क्वेश्चन जिसने लगा डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला। बताइए जल्दी जल्दी से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से। जी, तो देखिए, लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ इंडिया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया की सबसे ज्यादा ट्राइब कौन सी है भारत के अंदर में? तो भील, गोंड, संथाल या थारू या इनमें से कोई नहीं। देखते कितने लोग आंसर कर पाते इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं ना आप लोगों से कि विच इज द लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया, ठीक है, तो आप लोगों को बता दूं फ्रेंड, 2011 के सेंसस के अनुसार, ठीक है, हमारे भारत के अंदर में जो सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जो जनजाति है, ठीक है, वो कौन सी है? वो भील है। ये याद रखना है आप लोगों ने। 2011 की सेंसस, हम लोग 2000, जब तक 2000 जो है फ्रेंड्स 21 के बाद में जो भी सेंसस अभी पेंडिंग बची हुई है वो हो नहीं जाती, तब तक हम लोग 2011 की सेंसस को ही रेफर करेंगे, उसी के आधार पर क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और आज भी आप देखते हो कि अभी भी जब भी क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के, ठीक है, अभी भी टीआरई 1, 2, 3 री एग्जाम जिसमें भी क्वेश्चन पूछा गया 2011 के सेंसस का रेफरेंस लिया गया है। तो 2011 के रेफरेंस के अनुसार भील जनजाति जो है फ्रेंड्स आप लोगों की सबसे ज्यादा, ठीक है,
ठीक है, सबसे बड़ी संख्या जनजातियों की अगर कोई है तो भील जनजाति है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों का एग्जाम के अंदर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। प्लीज इसको याद रख लीजिए, अगर आपको पेपर क्लियर करना है, ठीक है, एग्जाम में आगे बढ़ना है, तो जो जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ उसको रिवाइज जरूर करिए। और इसी कड़ी में एक रिवीजन के लिए आपका सैटरडे के दिन अरेंजमेंट किया है हमने। सैटरडे के दिन यूट्यूब पर लाइव 1 बजे आप लोगों की जो है फ्रेंड्स वो होगी, आपकी क्लास होगी, ठीक है, जिसके अंदर में आपने क्या करना है, आप लोगों ने 1 बजे जो है पहले तो पूरा पूरा आप लोगों ने पढ़कर आना है, जितना भी है आप लोगों का पूरा पढ़ के आओगे आप हफ्ते भर का। और उसके बाद में आप क्लास करोगे, क्लास के बाद में एक फॉर्म आपको दूंगा, वो भरोगे आप लोग, और फिर टेस्ट दोगे आप लोग, ठीक है। चलिए, तो भील जनजाति जो है फ्रेंड्स, ये याद रखेंगे आप लोग, सबसे ज्यादा है अकॉर्डिंग टू 2011 की सेंसस। नाउ अब एक और क्वेश्चन आपका बनता है कि भाई भारतवर्ष का सबसे बड़ी जनजातीय संख्या वाला राज्य कौन सा है। ये क्वेश्चन अगर जिसने बता दिया भाई मान जाएंगे उसको, ठीक है। सर बिहार पुलिस में आपका पढ़ाया हुआ सारा क्वेश्चन आया था, बहुत सारा क्वेश्चन आया था। मिलान कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, ऐसे ही आपका टीआरई 4 के अंदर में, जब मैं कह रहा हूं ना आपसे कि टीआरई 4 के अंदर में मुझे टॉप 100 में लाना है टीचिंग परीक्षा के स्टूडेंट्स को, जो प्री एक्टिविटी एक्टिविटी कर रहे हैं हम लोग, आज 3:30 बजे पेड क्लास के अंदर में वो प्री एक्टिविटी का सिलेबस डिस्कशन है और टाइम टेबल डिस्कशन, जो भी पेड वाले बच्चे सभी आ जाएंगे उसमें, ठीक है। तो ये जरूरी है और वो सारी चीजें कर रहे हैं हम लोग, ओके। चलिए, अब ये लड़ाई सिलेक्शन की नहीं है, रैंक लाने की लड़ाई है ये, और उसके लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। पूरा आपको पता है, आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको फाइनेंशियली मोटिवेट करने के लिए भी हर एक संभव और पानी की तरह पैसा आप लोगों के ऊपर में बहा दिया है, जो पैसा से दिया सब आपके ऊपर में, ठीक है, कर दिया। जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है, ये याद रखना है। सबसे ज्यादा जनजाति कहां पर में मिलती है, तो मध्य प्रदेश के अंदर में, ये याद रखना है आप लोगों ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो 2 पॉइंट हम लोगों ने देखे। हम लोगों ने देखा कि सबसे ज्यादा जनजाति कौन सी है, ठीक है। लार्जेस्ट ट्राइब कौन सी है, सबसे ज्यादा जनजाति, तो ये है आप लोगों की भील, ठीक है, भील जनजाति। और हमने देखा लार्जेस्ट ट्राइबल स्टेट, ठीक है, ट्राइबल स्टेट सबसे ज्यादा जहां पर में ट्राइबल जनसंख्या रहती है, वो हमने देखा मध्य प्रदेश। ये दोनों पॉइंट लिखो जल्दी जल्दी से कमेंट के अंदर में, ताकि याद हो जाए। और आज तो आपने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया फ्रेंड्स, 10 मिनट भी नहीं हुए, इसे केवल 8 मिनट 28 सेकंड हुए हैं, और आप लोगों ने 1600 से ज्यादा बच्चे यहाँ लाइव कर दिए हैं। 918 लाइक्स भी आपने कर दिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन, प्लीज इसको याद रखिएगा। यूरेनियम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रेयर मेटल है, ठीक है, रेयर एलिमेंट है यूरेनियम, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूरेनियम के ऊपर में, ओके। यूरेनियम के ऊपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से, तो बताइए जल्दी जल्दी से। बहुत बढ़िया फ्रेंड, देखिए आप लोगों के जो है वो आंसर्स आने स्टार्ट हो गए हैं, कंटिन्यूअसली आप लोग आंसर्स भी कर रहे हो यहाँ पर में, ठीक है। अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात बताऊं आप लोगों से फ्रेंड, तो यूरेनियम सबसे ज्यादा कजाकिस्तान में पाया जाता है। कई सारे लोग फ्रांस, चाइना, यूएसए, इंडिया, अदरक, लहसन, प्याज, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। बट आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि आप लोगों का जो है, ठीक है, ओके। तो कजाकिस्तान जो है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा आपका, कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम का उत्पादक है, कजाकिस्तान। आप यहाँ पर में देख सकते हो, कजाकिस्तान जो है ये सबसे बड़ा उत्पादन है यूरेनियम का। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, ठीक है, और ये है 92। आज जो है जब कुलदीप सर की क्लास में जाओगे तो उनको बता देना है आप लोगों ने, ठीक है, सभी लोग बता देंगे। कुलदीप सर को जाके जब भी उनकी क्लास में आप लोग जाओगे, उसके बाद में बता दोगे उनको यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, बता दोगे सभी लोग। 92 है परमाणु संख्या यूरेनियम की, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है और ये रिवीजन है। देखिए हर एक संभव प्रयास हम लोग कर रहे हैं, जो जो भी आप लोगों के लिए हो सकता है, जैसे जैसे हो सकता है, हर संभव प्रयास आपके लिए कर रहे हैं कि आपको किस तरीके से जो है यहाँ पर में हम लोग पढ़ा सके, किस तरीके से आप लोगों को कर सके, ठीक है। हर संभव प्रयास आप लोगों के लिए किया जा रहा है, ओके। चलिए, नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग हमारे क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़े, उससे पहले कजाकिस्तान है, दूसरे नंबर पे कनाडा, फिर ऑस्ट्रेलिया आता है। आप लोगों का ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। आप लोगों को एक चीज पता है फ्रेंड्स कि बिहार स्पेशल सीरीज है आप लोगों की संडे के दिन, कितने लोगों को पता है, हाथ ऊपर करो। मैं पिछले 2 वीडियो से बता रहा हूं। मैं एक आप लोगों से बात करना चाहता हूं कि जब मैं आप लोगों से कहता हूं, ठीक है, आपको बताऊं एक चीज,
ठीक है? आप लोगों की आँखें खुल जाएँगी कि क्यों जो है बच्चे क्यों यूट्यूब के ऊपर में फिर जो है ना, जो बच्चे बोलते हैं कि सर ये मत बताइए यूट्यूब के ऊपर में पेट का मत बताइए या वो मत बताइए। आप देखिए स्टैट्स, मैंने बोला था कि 2000 बच्चे कर देना कल कल तक, ठीक है? तीसरा दिन है आज और आज तीसरा दिन है, उसके बावजूद भी आज देखिए मैंने जस्ट क्लास के पहले स्क्रीनशॉट लिया है, 1069 लाइक्स 79 लाइक्स हुए। अब आप बताओ अब आप लोग बताओ कि आप मेरे जगह होते तो क्या करते? 1 लाख से ज्यादा बच्चों ने देखा है वो, दोनों क्लासेस मिला के 1 लाख से, ठीक है? 1 लाख से ज्यादा बच्चों ने, दोनों वीडियोस मिला के। ठीक देखो, ठीक है? टीम की जगह पे आप रख के देखो, आप रख के देखो। तो ये चीज़ है। आपने चलो 1-2 जो लोग बोल रहे हैं कि सर हमने कर दिया है, ठीक है? उन लोगों ने कर दिया, लेकिन बाकी लोग वो क्या करते हैं पता है क्या? उनको नेगेटिव कमेंट्स करने होते हैं ना, तो फटाक से सबसे पहले आएँगे वो नेगेटिव कमेंट करने के लिए, क्योंकि उनके संस्कार वैसे नेगेटिव कमेंट करने के, ठीक है? लेकिन जब उनसे कुछ बोला जाएगा ना, वो तब नहीं करेंगे। ये बता रहा हूँ आपको। ये उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा आप लोगों का। लेकिन मैं ये देख रहा था कि कितने बच्चे बात सुनते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि 1 लाख में से 1% बच्चा है, उनको जैसे कि पैसे लग रहे हो उनको करने में। ये देखा आपने? आज मैंने आपको एग्जाम्पल दिखा दिया कि क्यों जो है ये चीजें होती है, इस तरीके से होता है, क्योंकि जो चीज पहले बता रहा हूँ, अगर एक बेच दूंगा ना आप लोगों के लिए, तो फिर आप पता है कुछ स्टूडेंट रहेंगे कि सर आपने दूसरी वाली क्यों नहीं बेची, एक ही बेची आपने, आपके पास 2 किडनी थी, आपने दो दो में से एक ही क्यों बेची? लिटरली बता रहा हूँ, ऐसे भी बच्चे कुछ रहेंगे कि सर आपने दूसरी क्यों नहीं बेची। ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है? ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर में लोकेटेड है, ये बताइए आप सभी लोग। ग्रेट बैरियर रीफ, और ये फ्रेंड्स ग्रेट बैरियर रीफ वाला क्वेश्चन आप लोगों का टीआरई 2 के अंदर में जो है 2.0 के एक शिफ्ट के अंदर में आया था, ग्रेट बैरियर रीफ वाला आप लोगों का क्वेश्चन। और ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, उसके ऊपर में भी क्वेश्चन बनता है आप लोगों का। तो ये आप लोगों को कहां पर में मिलेगा? ये मिलेगा आपको प्रशांत महासागर के अंदर में। और कौन से देश में मिलेगा ये भी बता दीजिए, देश, कंट्री, ये बता देंगे आप लोग कौन सी कंट्री के अंदर में मिलेगा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। ठीक है, कंट्री कौन सी है ये भी बता दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक है, तो आंसर ए हो जाएगा प्रशांत महासागर में। ये जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ना, ये देख रहे हो आप लोग इधर में, ये ऑस्ट्रेलिया, ठीक है? इधर साइड में आप लोग जो ऑस्ट्रेलिया देख रहे हो, ओके? ऑस्ट्रेलिया के इस वाले हिस्से के अंदर में, इस वाले हिस्से के अंदर में अगर हम लोग थोड़ा सा जूम आउट करें, ठीक है? तो इधर में आप लोग देखोगे कि ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर में ग्रेट बैरियर रीफ है, प्रशांत महासागर वाले साइड में। ऑस्ट्रेलिया दो साइड से, दो साइड है, एक है इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, और ईस्ट साइड में है प्रशांत महासागर। तो ग्रेट बैरियर रीफ कोरल रीफ से बना है, कोरल। कोरल जो है ना, छोटे छोटे से प्लांट है या एनिमल है, जल्दी बताओ? पॉलिप्स बोलते हैं उनको, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है? तो जो कोरल होते हैं ना, वो छोटे छोटे से एनिमल है, टाइनी एनिमल है, प्लांट नहीं है, वो एनिमल है, ठीक है? पॉलिप्स बोला जाता है उनको, एनसीईआरटी में दिया भी है ज्योग्राफी के अंदर में वो। तो पॉलिप्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर में लाखों करोड़ों सालों तक उनके स्केलेटन जमा होते रहते, जमा होते रहते, जमा होते रहते, समुद्र की सतह से धीरे 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 वो पूरा पहाड़ टाइप का बन जाता है। तो ये पूरी पहाड़ों की ऐसी श्रृंखला है कोरल रीफ्स की, ठीक है? खरबों 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 कोरल रीफ जो है वो जमा हुए होंगे यहाँ पर में लाखों करोड़ों सालों तक, ठीक है? और यहाँ पर में एक पूरी की पूरी श्रृंखला बन गई है। ये पहाड़ी श्रृंखला है ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया में प्रशांत महासागर वाले साइड में। सिंपल सी बात है ये, ठीक है? तो ये एक आप लोगों का था। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर मैं बता दूं, एक क्वेश्चन आप लोगों से रिवीजन के तौर पे मैं लेता हूं, देखते हैं कितने लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं, ठीक है? देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं इसका आंसर। बताइए, हु लेड दांडी मार्च आफ्टर महात्मा गांधी गॉट अरेस्टेड? ये अभी 2-3 दिन पहले कराया था, और मैं आपको फिर से बता दूं, सैटरडे के दिन मैं आप लोगों की जो है वो टेस्ट लेने वाला हूँ, वीकली टेस्ट, क्योंकि संडे के दिन आप लोगों की बिहार स्पेशल क्लास है, इसी वजह से मैं सैटरडे के दिन आप लोगों की ये टेस्ट लूंगा, ठीक है? जल्दी बताइए आप सभी लोग, जितने भी बच्चे टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़कर शिक्षक बनने का सपना पूरा करना चाहते हैं, ठीक है? तो टीआरई 3, टीआरई 1-2 के अंदर में और टीआरई 3 के अंदर में भी अब आप लोग देखोगे सबसे ज्यादा जो है वो रिजल्ट देने वाला इंस्टीट्यूट टीचिंग परीक्षा बनने वाला है आप लोगों का। और टीआरई 1 और टीआरई 2 में जिस प्रकार से दिया है, और टीआरई 4 के अंदर में हम लोगों ने तो गदर मचा देना है। अब ये एक एक जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर में एक योजना नहीं, अब ये एक मिशन है, एक मिशन मोड के ऊपर में काम कर रहे हैं। ओके, अब रैंक नहीं, ठीक है? अब सिलेक्शन नहीं, पूरा रैंक चाहिए अभी। और उसके लिए जितने भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं, नीचे में नंबर दिया हुआ है, उसके ऊपर में आप लोग कांटेक्ट करके या फिर डायरेक्टली टीचिंग परीक्षा के ऐप पर जाकर आप लोग जुड़ सकते हो।
तो देखिए फ्रेंड्स, दांडी मार्च, ठीक है, आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब्बास तैयब जी। कितने परसेंट लोगों ने आंसर दिया था? 68% लोगों ने। दिस इज द पावर ऑफ रिवीजन। पिछले बार जो है केवल 38% लोगों ने आंसर दिया था, इस बार 68% लोगों ने आंसर दिया है। तरक्की हो रही है आप लोगों की। तो अब्बास तैयब जी। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, ठीक है, दांडी मार्च जो है वो 240, ठीक है, कितना उसका यात्रा, ट्रेवल कितना था यात्रा, दांडी यात्रा जो थी वो कितने माइल्स की थी? 240। ठीक है, इसको कई जगह पे 241 भी लिखा गया है, तो कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ये मैंने क्लियर किया हुआ है ऑलरेडी आप लोगों को। 240 या 241। अब मुझे आप लोग, ये माइल्स में हो जाता है, मुझे बताओ किलोमीटर में कितना होगा? ये हर कोई बच्चा जो है मुझे कमेंट करके बताएगा कितना किलोमीटर, किलोमीटर में कितना होगा? आपको पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था मैंने? किलोमीटर में पढ़ाया हुआ है आपको। जब माइल्स में पूछ सकता है तो किलोमीटर में क्यों नहीं पूछ सकता? तो सिंपल सी बात है, ठीक है, आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स, ये लगभग लगभग, ठीक है, पॉइंट्स को मैं छोड़ रहा हूं, तो 386 किलोमीटर ये बनता है आप लोगों का, 386 किलोमीटर। ठीक है, ये आप लोग याद रखोगे, 386 किलोमीटर ये बनता है लगभग लगभग। ओके, 385 387 एक्सेप्टेबल है, क्योंकि वो, अब गांधी जी ऐसा सीधा सीधा ही थोड़ी गए होंगे, सुसु लगी होंगी तो साइड, मतलब समझ जाना बात को, भाई प्रैक्टिकल चीजों की बात कर रहा हूं मैं एकदम। तो वो 2-4 कदम, 5 कदम, 2-4 कदम तो उधर भी गिनोगे ना आप लोग, मतलब साइड में भी गए होंगे, थोड़ा सा इधर उधर हो ही जाता है। ठीक है, गांधी जी इंसान ही थे एक प्रकार के, ऐसा सीधा सीधा बस जा ही जाए, जा रहे ऐसे थोड़ी होगा वो, इधर उधर आजू बाजू भी तो गए होंगे। सही बात है कि नहीं, आप लोग बताओ यार। ठीक है, तो 385 था या 387 था, ठीक है, एकदम 386 बोलेंगे ऐसा थोड़ी होता तुम्हारा। तो थोड़ा साइड उड में भी गए होंगे, यहाँ पर में किसी की तरफ में, थोड़ा पेड़ के नीचे जाके बैठे होंगे, तो वो भी कदम गिन लो। कुछ भी यार, मतलब है ना, मतलब प्रैक्टिकल बात है, यानी आप लोग ही बताओ यार। तो जब गांधी जी अरेस्ट हो गए थे दांडी मार्च के समय में, तो अब्बास तैयब जी जो है वो उनके जगह पे बने थे। अब बताओ, अब्बास तैयब जी जब अरेस्ट हो गए थे तो उनके जगह पे कौन बनी थी? ठीक है, बना था या बनी थी? आप लोग बताओ। अब ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए, ठीक है। 1969 बच्चे यहाँ पर में जुड़ चुके हैं, 1494 लाइक्स भी आपने कर दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, जल्दी बताइए। वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया, सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू, ये याद रखना है आप लोगों ने। अब्बास तैयब जी के बाद में या लिख दूं, अब्बास भाई, अब्बास तैयब जी, तैयब जी। ठीक है, अब्बास तैयब जी। और इनको तो आप जानते ही हो, महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए, नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप लोग इंटरेस्टिंगली इंपॉर्टेंट मार्क करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जिसने कर लिया, आप समझ जाइए कि बहुत सारे एग्जाम्स के लिए वो प्रिपेयर हो जाएगा। जैसे अभी थोड़े देर पहले हमारे एक भाई ने लिखा था कि यूपी पुलिस के अंदर में काफी सारे क्वेश्चन जो है वो आए थे। ठीक है, उन्होंने लिखा था ना अभी यहाँ पर में। ठीक है, टीम अगर उस कमेंट को दिखा सके तो, बिहार पुलिस के अंदर में ना मिलन कुमार ने जो लिखा था। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आप कर लीजिए, आप लोगों को टीजीटी के अंदर में, यूपी के अंदर में, ठीक है, बिहार पुलिस तो इन्होंने बता ही दिया है, बिहार ट्रिपल एससी के अंदर में, बिहार इंटर के अंदर में, बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर में काम आने वाले हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन। चलिए, तो देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं प्रवाल भित्तियां कहां पर में पाई जाती है आप लोगों की, तो ये इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आप लोगों का मैं आपको मैप के थ्रू दिखा दूं। 30, ये है आपका इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर, ठीक है, ये है इक्वेटर, आपको पता है ना, भूमध्य रेखा। तो इससे आप 30 डिग्री ऊपर चले जाओ, 30 डिग्री ऊपर, 30 डिग्री नॉर्थ यहां तक, और 30 डिग्री साउथ। ठीक है, 30 डिग्री साउथ यहां तक, तो ऊपर में और नीचे में 30-30 डिग्री आप चले जाइए, यहां तक जो है आप लोगों को प्रवाल भित्तियां मिलती है। तो इक्वेटर से 30 डिग्री नॉर्थ तक और इक्वेटर से 30 डिग्री साउथ तक, यहां पर में आप लोगों को जो है प्रवाल भित्तियां मिलती है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है आप लोगों का, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, प्लीज इसको याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग। ठीक है, एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की बहुत अधिक प्रबल संभावना है इस क्वेश्चन की। ठीक है, तो जल्दी लिखिए, 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ तक मिलता है। तो अब आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर खुद से लगाने की चेष्टा करना चाहोगे? फॉर्म फिल क्यों फिर भी टेस्ट नहीं आता सर, आप में प्लीज बताइए। महिमा यादव जी, एक बार फिर से भर दीजिएगा टेस्ट। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज जो भी बच्चे टेस्ट देना चाहते हैं सैटरडे वाली, ठीक है, फ्री टेस्ट रहेगी आपकी सैटरडे के दिन, उस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। ठीक है, आपको ऐड कर दिया जाएगा उसके अंदर में। ठीक है, और एक बार वापस से सबको मैं
₹1 लगता है, पता है आपको व्हाट्सएप बिज़नेस, आपको आपके लिए व्हाट्सएप फ्री होता है। आपको पता है जब हम व्हाट्सएप के ऊपर में मैसेज आपको शूट करते हैं ना, ठीक है? मास लेवल के ऊपर में, आप पता करवा लीजिएगा, व्हाट्सएप जो है वो पर रुपीज़ चार्ज करता है, एक मैसेज भेजने का। आपको जो वीडियोज़ हम भेजते हैं, ठीक है? ये बच्चों को जितना भी है, ठीक है? अगर मान लीजिए मैं 40,000 बच्चों को वो वीडियो भेज रहा हूँ, ठीक है? तो व्हाट्सएप, मेटा, ए कितने लोग जानते हैं मेटा के बारे में? मेटा फेसबुक की कंपनी है, व्हाट्सएप भी उसी की कंपनी है, ₹1 वो चार्ज करता है। 40,000 बच्चों को जब मैं वीडियो भेजता हूँ तो ₹40,000 एक झटके के अंदर में खत्म हो जाते हैं, फ्री टेस्ट के लिए। फिर भी मैं एक बार फिर से आप लोगों को भेज दूँगा, ठीक है? सारे बच्चों को। ओटीपी का जो ओटीपीज़ आप लोगों को आती है जब आप लोग लॉगिन करते हो, उसका भी चार्ज लगता है। वो तो आपके लिए फ्री होता है ना बिल्कुल। इंस्टाग्राम भी मेटा का ही है, बिल्कुल। तो सबको मैं एक बार फिर से भेज दूँगा, कोई बात नहीं, 40,000 50,000 जो भी बच्चे ने एनरोल किया उसमें वो सबका जाएगा, लेकिन मैं कर दूँगा एक बार। टीम प्लीज़ एक बार पिन्ड कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल देना फॉर्म की एक बार फिर से। जिन बच्चों ने भर दिया है उनको भरने की ज़रूरत नहीं है, जिन्होंने नहीं भरा है वो भर देना। ठीक है? सैटरडे वाली टेस्ट के लिए। तो 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ। ओके, ये इस तरीके से जो है वो कोरल रीफ जमा होते रहते हैं समुद्र के अंदर में। नाउ फ्रेंड्स स्पेशल ऑफर आप लोगों का चल रहा है, जो भी बच्चे जॉइन होना चाहते हैं, ठीक है? नाउ फ्रेंड्स ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर में स्थित है? ये टीआरई के अंदर में पूछा गया प्रश्न, ठीक है? आप लोगों से बीपीएससी टीआरई के अंदर में पूछा गया ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट सिचुएटेड कहाँ पर में है? इसके अलावा ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का यूपी की कई सारी एग्जाम्स के अंदर में, एसएससी की कई सारी एग्जाम्स के अंदर में, ठीक है? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आप लोगों का। उत्तराखंड ट्रिपल एससी के अंदर में ये क्वेश्चन आया था आप लोगों का, यही वाला ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट कहाँ पर में टीआरई के अंदर में आ चुका है, ठीक है? तो आंसर आप लोगों का क्या होगा? ये मैंने आपको आपके ई-बुक में भी प्रोवाइड करवा दिया है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है? ये याद रखना है। पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र कौन-सा है? अब बताइए। पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र। चलिए ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट की जो है हमारी टीम ने यहाँ पर में इमेज भी लगा दी है। तो एक थैंक यू यार बनता है यहाँ पर में, ठीक है? सुश्री आभा शुक्ला जी के लिए जिन्होंने यहाँ पर में प्रॉम्प्टली जैसे ही उन्होंने देखा कि मैंने क्वेश्चन लगाया उन्होंने तुरंत आपके लिए पीछे से इमेज ऐड कर दी। ठीक है? एक यार थैंक यू उनके लिए भी बनता है तो एक बार लिख दीजिए, ठीक है? आभा विमल शुक्ला, ठीक है? तो उनके पिताजी का नाम जो है वो भी मतलब उनकी मेहनत जो है, वो जो एक प्रॉम्प्टनेस है, वो दिखनी चाहिए, ठीक है? तो आभा विमल शुक्ला थैंक यू लिख दीजिएगा उनको, उनके पिताजी के साथ में जो है उनका नाम रोशन हो। और मैं आप लोगों से चाहूँगा कि आपका भी ऐसे ही नाम रोशन हो, आपके सरनेम के साथ और आपका, ताकि आप लोग जो है करें यहाँ पर में। चलिए, तो ग्रेट विक्टोरिया डेज़र्ट कहाँ पर में? ऑस्ट्रेलिया में है, ये विजुअली भी आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है? नाउ फ्रेंड्स पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र कहाँ पर में है? ठीक है? सलाउद्दीन तुम्हारे घर के संस्कार दिख गए बेटा, ठीक है? जैसे कि पापा के नाम का मज़ाक उड़ा रहे हो ना तुम, तो तुम्हारे घर के संस्कार दिख गए यहाँ पर में। पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र जो है फ्रेंड्स कहाँ पर में है आपका, ठीक है? तो यहाँ पर में आप लोगों को मिलेगा आटाकामा डेजर्ट, ठीक है? आटाकामा डेजर्ट, आटाकामा मरुस्थल, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, आटाकामा मरुस्थल। ओके, तो कहाँ पर में आटाकामा मरुस्थल? कौन से महाद्वीप में आटाकामा मरुस्थल? ठीक है, ये भी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। आटाकामा मरुस्थल कहाँ पर में है? तो ये मिलेगा आपको साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका के अंदर में मिलेगा आप लोगों को, साउथ अमेरिका के अंदर में। इंपॉर्टेंट है ये भी आप लोगों का, साउथ अमेरिका के अंदर में। ओके, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर, ठीक है, बी। इस बार धुआं-धुआं कर देंगे सर विद द हेल्प ऑफ टीपी। बिल्कुल इंतखाब जी, बिल्कुल। ठीक है, आटाकामा डेजर्ट मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये यहाँ पर में है आटाकामा डेजर्ट, साउथ अमेरिका के अंदर में सबसे ज्यादा सूखा रेगिस्तान, सूखा, सबसे ज्यादा सूखा रेगिस्तान है ये, साउथ अमेरिका के अंदर में, ठीक है? चिली और पेरू के अंदर में फैला हुआ है ये, चिली और पेरू देश के अंदर में आटाकामा डेजर्ट, ठीक है? नाउ फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पर में बिहार प्राइमरी टीचर ऑफिशियल पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर हैविंग लोवेस्ट टेम्परेचर इज, प्लीज इसके लिए पोल आ गया है आप लोगों का, चलिए बताइए। एंड 2132 बच्चे यहाँ पर में लाइव है, ठीक है? 1670 बच्चों ने लाइक भी कर दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है? जहां भी शेयर कर सकते हो फ्रेंड्स एक बार शेयर जरूर कर दीजिए, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम,
ठीक है, ये आप लोगों की सबसे बड़ी हेल्प रहेगी। अगर आप चाहते हो कि आप इस लेक्चर की गुरु दक्षिणा दो, या आप लोगों के लिए अगर ये काम का आ रहा है और आपको लग रहा है कि आप कुछ कर सकते हो, ठीक है, तो प्लीज एक बार हर एक बच्चा अपनी जिम्मेदारी समझ के, ठीक है, लाइक कर देगा, और जहां भी शेयर कर सकता है शेयर जरूर कर देगा। साथ ही साथ टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको आगे के वीडियोस भी मिलते रहे। हर बच्चा एक एक जगह भी शेयर कर देगा फ्रेंड्स, ठीक है, तो ये आपकी गुरु दक्षिणा हो जाएंगी इस लेक्चर के लिए। तो तापमान का सबसे कम होता है, वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है, ठीक है, तो ये होता है आप लोगों का मेसोस्फीयर, मध्य मंडल का, ठीक है। 62% लोग हैं जिन्होंने सी आंसर लगाया है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों की जो लेयर है, आसमान की जो लेयर है, ठीक है, उसमें सबसे पहली लेयर होती है आपकी शोभ मंडल, ठीक है। हमारी पृथ्वी है मान लीजिए ये, तो सबसे पहली लेयर होती है शोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं उसको, ठीक है, ट्रोपोस्फियर बोलते हैं उसको। सेकंड नंबर पे होती है आप लोगों की समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं। पहले वाली शोभ मंडल है, ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर है, समताप मंडल, और थर्ड नंबर पे आती है आप लोगों की मेसोस्फियर। ये जो मेसोस्फियर है ना आपकी, ये सबसे ठंडी लेयर है, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे ताप यहाँ यहाँ तक आप ऊपर जाओगे, यहाँ पर में तापमान माइनस में होता जाता है, और जैसे ही आप इसके ऊपर जाओगे, तो यहाँ पर में थर्मोस्फियर आता है, और यहाँ से तापमान बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो मेसोस्फियर सबसे ठंडी लेयर है, मेसोस्फियर के बाद वाली लेयर में तापमान बढ़ना स्टार्ट हो जाता है आपका। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, कि जितने भी मीटियोरॉइड्स आते हैं, आप लोगों ने टूटता हुआ तारा देखा होगा। कितने लोगों ने देखा है कभी ना कभी टूटता हुआ तारा? और कौन ऐसा है जिसने टूटता हुआ तारा कभी देखा ही नहीं? बताओ जल्दी से, कितने लोग हैं जिन्होंने टूटता हुआ तारा देखा है? ठीक है, ईशिता जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यारे से कमेंट के लिए। जी, टूटता हुआ तारा देखा है कभी ना कभी? ओके, तो टूटता हुआ तारा जो होता है ना फ्रेंड्स, एक्चुअली वो मीटियोरॉइड्स होते हैं जो आसमान से गिर रहे होते हैं, ठीक है, वो आसमान से गिर रहे होते हैं। तो आसमान से जब वो गिरते हैं ना, तो क्या होता है कि ये इसी लेयर में, मध्य मंडल में आकर वो घर्षण की वजह से, हवा के घर्षण की वजह से जलने लगते हैं, और वो जलते हुए जो मीटियोरॉइड्स है, वो आप लोगों को टूटते हुए तारे के रूप में दिखाई देते हैं, ठीक है। और आप लोग उनसे प्रेयर करते हो कि प्लीज नेहा की शादी TRE 3 के रिजल्ट आने तक प्लीज नेहा की शादी मत कराना, ठीक है। और वो मीटियोराइट सोच रहा है, अरे मेरे को आग लगी है यहाँ पर, मैं तेरे को नेहा की पड़ी है, पागल लड़के, ठीक है, जा मेहनत कर, दानिश सर की क्लास देख, ठीक है, एग्जाम होंगी TRE 4 की आने वाली है, कम से कम उसमें होगा तो तब तक तेरे को समय मिलेगा। यहाँ पर मैं मेरे से कर रहा है पागल लड़का, ठीक है। तो वो ऐसा बोल रहा होगा आपको, वो बेचारा जल रहा है, तुम मुझसे प्रेयर कर रहे हो। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से। थैंक यू प्रीतम जी। देखिए, सांख्य दर्शन, योगा, न्याय, वैशेषिका, मीमांसा। आदित्य राजपूत, अब आप सोच लीजिए कहाँ लगी होंगी आप उसकी। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है आप लोगों का? संख्या, योगा, न्याय। देखिए, मैंने क्या बताया था, कपिल कपिल देव है। कपिल देव, जानते हो आप लोग कपिल देव को? हमारे क्रिकेटर, 1983 का जो वर्ल्ड कप हमने जीता जीता था, कपिल देव उसके कप्तान थे, ठीक है। तो बहुत सारी संख्या में उन्होंने विकेट ली है, ठीक है, तो ए की जोड़ी डी के साथ लगेंगी। ये आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, अरे खत्म हो गया तो क्वेश्चन, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि मीमांसा, मम्मी और मौसी आपको क्या खिलाती है? जैम खिलाती है, जैम। मम्मी और मौसी, मीमांसा, मम्मी मौसी जैम खिलाती है, ठीक है। तो 5 की जोड़ी जो है वो आपकी सी के साथ लगने वाली है। तो जी बिल्कुल, 5 की जोड़ी सी के साथ लगी है, एक ही डी, लेकिन मोर देन वन ऑफ दी अबो आंसर है, नन ऑफ दी अबो नहीं है इसके अंदर में, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता आपका, ठीक है, क्योंकि नन ऑफ दी अबो नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी योगा दर्शन, ठीक है, पतंजलि ने दिया था, 2 की जोड़ी 1 के साथ लगेंगी, ए के साथ, ठीक है। न्याय, ठीक है, न्याय मैंने आपको बताया था, गौतम मुनि ने दिया था, आप गौतम बुद्ध से कनेक्ट कर लेना, गौतम मुनि को अगर नहीं जानते हो तो, ठीक है। न्याय, वैसे जानते तो आप गौतम बुद्ध को भी नहीं हो, ठीक है, 2500 साल हो गए, लेकिन पहचानते, मतलब नाम तो सुने। तो न्याय जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं गौतम मुनि से, कि गौतम बुद्ध के पास में जाकर न्याय मिलेगा ऐसा, वो अलग अलग व्यक्ति थे, जस्ट याद रखने के लिए, ठीक है, गौतम मुनि। और वैशे शिखा, तो मैंने बताया था कि जो शिखा है, शिखा, ये ऐसे शिखा से याद किया था हमने, कि शिखा जो है वो किसी की ननद है, ठीक है। तो कनद जो थे, ऋषि कनद, उन्होंने वैशेषिक का दर्शन दिया था। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इस तरीके से। ओके, तो इस तरीके से जो है आप लोग इसको याद रख सकते थे पूरा का पूरा, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से आपने देखा कि एकदम इजीली हमने सारा का सारा इसको याद कर लिया।
अब कोई भी आ जाए इसके अंदर में, कोई भी आ जाए आप लोगों का, आप बहुत आसानी से इसको याद रख सकते हैं। और ये पता है कि आप लोगों के जोड़ियाँ मिलाने के फॉर्म में इसलिए करा दिया कि अब सिंगल-सिंगल भी आएगा तो भी आप लोग कर लोगे। ठीक है? शगुफ्ता इमाम बोल रहे दानिश सर से मैं बैच परचेज़ की हूँ, तब से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। थैंक यू सो मच फॉर टीचिंग। जी, थैंक यू वेरी मच शगुफ्ता इमाम जी, और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग में से जितने भी लोग हैं जो है साथ में हैं और जो पढ़ रहे हैं, ठीक है? हम रैंक जो है वो लेकर आके रहेंगे। अब ये एक वाक्य नहीं